सुबह की चाय के हमसफर से लेकर लंबे सफर की भूख, हर इंडियन के पास पार्ले जी से जुड़ी कोई ना कोई कहानी जरूर होगी। बचपन में जिस दिन भी माँ खाना नहीं बना पाती थी, उस दिन एक पार्ले जी को चुपके से टिफिन बॉक्स में रख देती। दोस्तों, आज मार्केट में हजारों बिस्किट्स एंट्री मार चुके हैं, लेकिन इंडियंस के दिलों में जो जगह पार्ले जी बिस्किट की है, उसे आज तक कोई भी और बिस्किट रिप्लेस नहीं कर पाया है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दशकों से हमारे देश का फेवरेट पार्ले जी बिस्किट की शुरुआत हुई कैसे, और कैसे ये इंडियंस का फेवरेट बिस्किट बन गया? तो अगर जानना चाहते हैं पार्ले जी के देश के नंबर 1 बिस्किट बनने की कहानी, तो बने रहे आज की इस वीडियो के अंत तक। Factified. Facts on your face. सन 1939 में लॉन्च हुआ पार्ले जी 2011 में दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट बना, और आज भी इंडिया के अलावा इसे चीन और कई देशों में बहुत पसंद किया जाता है। यही नहीं, इस बिस्किट को बनाने वाली कंपनी पार्ले ने यह दावा किया है कि लॉकडाउन के दौरान यानी कि साल 2020 में उनके ये बिस्किट सबसे ज्यादा बिके। पार्ले जी का इतिहास। दोस्तों, पार्ले जी का इतिहास कितना पुराना है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस कंपनी के तार महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हैं। आजादी से पहले भारत में एक वक्त ऐसा था जब देश में सिर्फ विदेशी सामान ही मिलता था। कपड़े जूतों से लेकर खाने पीने की चीजें तक सभी विदेशी कंपनीज की ही होती थी, और उस दौर में एक विदेशी कैंडी भी इंडिया में काफी मशहूर थी। ये कैंडी हमारे देश में एक तरह से अमीर लोगों का स्टेटस सिंबल बन चुकी थी, और यही बात बिजनेसमैन मोहन दयाल चौहान को बिल्कुल पसंद नहीं आई। मोहन दयाल चौहान वैसे तो गारमेंट्स बिजनेस में थे, लेकिन एक कैंडी को लेकर लोगों में ऐसा भेदभाव देख उन्होंने कन्फेक्शनरी के बिजनेस में उतरने का फैसला लिया। वो एक ऐसी कैंडी बनाना चाहते थे जिसे हर वर्ग के लोग खरीद पाए, और वो पूरी तरह से स्वदेशी हो। कन्फेक्शनरी बिजनेस के बारे में पढ़ने के लिए मोहन दयाल जर्मनी गए, और वहां कैंडी बनाने की रेसिपी सीखकर वो भारत वापस आए। साल 1929 में उन्होंने मुंबई में पार्ले कंपनी की स्थापना की, और इस कंपनी का नाम पार्ले इसलिए रखा क्योंकि इसकी फैक्ट्री मुंबई के विले पार्ले इलाके में खोली गई, और आज भी इसका हेडक्वार्टर्स वहीं पर है। मोहन दयाल ने कंपनी तो खोल दी, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कर्मचारियों को नौकरी पर रख सके। ऐसे में उनके परिवार के लोग उनके सपोर्ट में आगे आए, और घर के ही 12 लोगों ने मिलकर काम शुरू किया। पार्ले ने जो पहला प्रोडक्ट मार्केट में उतारा वो था ऑरेंज बाइट, और दोस्तों, ये प्रोडक्ट मार्केट में आते ही हिट हो गया, और हर किसी की जुबान पर पार्ले का नाम अपने आप चढ़ गया। ये टॉफी इसलिए भी हिट हुई क्योंकि उस दौर में कैंडीज और बिस्किट्स एक प्रीमियम प्रोडक्ट माने जाते थे, जिसे सिर्फ अंग्रेज या फिर अमीर लोग ही खाते थे। लेकिन पार्ले ने यह पूरी कहानी बदल दी। शुरुआत में पार्ले ने मिठाई, पेपरमिंट और टॉफी जैसी चीजें बनाई, लेकिन कैंडी के बाद अब बारी थी देश को अपने बिस्किट का स्वाद चखाने की, जिसे भारतीयों ने सिर्फ अंग्रेजों को ही खाते देखा था। ऐसे में 1939 में पार्ले कंपनी ने गेहूं से बना ग्लूकोज बिस्किट बनाना शुरू किया, और उस वक्त इस बिस्किट का नाम पार्ले ग्लूकोज रखा गया, और 1980 तक इस बिस्किट का यही नाम रहा। और दोस्तों, जब पार्ले ने ये बिस्किट्स बनाना शुरू किया, उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, और कई रिपोर्ट्स की माने तो उस वक्त भारत की तरफ जंग में उतरे सैनिक अपने साथ पार्ले के ये बिस्किट्स लेकर गए थे, जिसके बाद इस बिस्किट की डिमांड देखते ही देखते इतनी बढ़ गई कि इसके आगे अंग्रेजी बिस्किट्स ब्रांड भी फीके पड़ गए। आजादी के बाद तो कई सालों तक देश में पार्ले का कोई कॉम्पिटिटर तक नहीं था, और जैसे ही भारत में टीवी ने एंट्री मारी, तो पार्ले ने अपने ब्रांड को बढ़ाने के लिए 1982 में अपना पहला टीवी एड निकाला था, और टीवी पर ये एड आते ही इसकी सेल्स आसमान छूने लगी। ब्रांड को अलग पहचान देने के लिए पार्ले ग्लूकोज को पार्ले जी कर दिया गया, और फिर साल 2004 में अपने एक एड कैंपेन में कंपनी ने पार्ले जी में जी का मतलब जीनियस दिखाया, जिससे इसकी सेल्स को काफी फायदा मिला। 1991 आते आते पार्ले जी टीवी की दुनिया का राजा बन चुका था। मार्केट में उस वक्त उसके बहुत सारे बिस्किट्स आ गए, लेकिन पार्ले जी ने
अपने और बाकियों के बीच एक लंबी रेखा खींच दी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1991 में बिस्किट मार्केट का 70% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ पार्ले जी के पास था और धीरे धीरे ये बिस्किट सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर होने लगा। पार्ले जी के हिट होने के वैसे तो बहुत कारण थे, लेकिन दो कारण जिसने इस प्रोडक्ट को इंडियंस का चहेता बनाया वो थी इसकी स्टेबिलिटी और लो प्राइस। पार्ले जी ने शुरू से ही अपने लोगों में कोई चेंज नहीं किया और आज भी पार्ले जी के पैकेट पर एक 3 से 4 साल की बच्ची ही नजर आती है। वहीं दूसरा बड़ा कारण इस बिस्किट का प्राइस है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस महंगाई के दौर में भी पार्ले जी उसी रेट पर मिलता है जिस रेट पर आज से 25 साल पहले मिलता था और इस बिस्किट की इसी कम कीमत की वजह से इसे देश के हर वर्ग का नागरिक आराम से खरीद सकता है। तो दोस्तों, इन्हीं कुछ कारणों की वजह से साल 2011 में पार्ले जी दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट बना और आज भी इस कंपनी में 50% प्रोडक्शन सिर्फ बिस्किट का है और पार्ले जी कंपनी की 80% ग्रोथ को डोमिनेट करता है। मुंबई की छोटी सी फैक्ट्री से शुरू हुआ पार्ले का सफर आज दुनिया भर में फैल चुका है। दुनिया के 7 से भी ज्यादा देशों में पार्ले जी के अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं और ये बिस्किट इंडिया के अलावा अमेरिका, नेपाल, नाइजीरिया, यूरोप और अफ्रीका के भी कई देशों में बिकता है। अब ये सब देखकर तो यही लगता है कि ये पार्ले जी सिर्फ एक बिस्किट नहीं, हम भारतीयों का इमोशन है जो कभी ना कभी हमारे जीवन का हिस्सा रहा है। खैर, पार्ले जी से आपकी कौन सी यादें जुड़ी हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी जानते हैं क्या करना है। मैं लेकर आता रहूंगा ऐसी ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस। तब तक अपना अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।